जी। ठीक है जी। आईडीआई मेरिट का भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। ये मैं आपको अब बता रहा हूँ कि पेडिग्री हमने कैसे पढ़नी है किसी भी जीनोमिक सीमन की, कि कैसे सीमन को सिलेक्ट करना। तो आईडीआई मेरिट है इंडियन डेयरी इंडेक्स मेरिट, कि मान लीजिए इसकी जो बच्ची आएगी ना, हीफर आएगी, वो जब दूध बनाएगी, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएगी, या कितना प्रॉफिट आपको दूध की टर्म में करके देगी एक एवरेज एचएफ के बुल से। एक एवरेज सीमन लगाया हमने एचएफ का, और एक जगह हमने लगाया दूसरी गाय को हैमर का सीमन, दोनों ने बच्चियां दी। तो इसकी बच्ची जो होगी ना हैमर की, एक एवरेज एचएफ बुल से 75,100 रुपये आपको ज़्यादा कमा के देगी। ये आईडीआई मेरिट का मतलब होता है कि इंडियन पैसों के हिसाब से इसकी डॉटर आपको एक एवरेज एनिमल से इतना एक्स्ट्रा पैसा कमा के देगी, 75,100। तो ये आईडीआई मेरिट होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं रियल वर्ल्ड ट्रांजिशन राइट। ट्रांजिशन राइट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांजिशन राइट होता है, आप देखते होंगे कि जब भी कोई भी एनिमल गाभिन होता है तो लास्ट ट्राइमेस्टर में उसको हम क्या देते हैं, ट्रांजिशन फीड देते हैं। ट्रांजिशन फीड देते हैं, फिर वो बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें कैल्शियम देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। तो उस पीरियड को बोलते हैं जब कोई भी एनिमल जो है लास्ट ट्राइमेस्टर में आए ना, 3 महीने जो लास्ट वाले होते हैं उसके काविंग से पहले, बच्चा देने से पहले, और उससे 2 महीने तक, उस सारे पीरियड को बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। उसको ट्रांजिशन पीरियड इसलिए बोलते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि माँ से जो सारी न्यूट्रिशन जो है फीड के थ्रू बच्चे में जाती है। बच्चे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा लास्ट के त्रिमाही महीने में हो रही होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सारी न्यूट्रिशन जो है माँ से बच्चे में जा रही है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक स्ट्रेस एनिमल पे पड़ता है। मदर जो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस में आती है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोन होती है वो बीमारियों के लिए। कौन कौन सी? उनमें थनैला आपने देखा होगा, मेस्टाइटिस उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है जब वो बच्चा दे देगी। कई बार डिस्टोकिया के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। कई बार जेर फंस जाता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, देखा होगा प्लेसेंटा बाहर नहीं आता। या एनिमल मिल्क फीवर एनिमल शो करता है, एनिमल बैठ जाता है, उसको मिल्क फीवर हो गया। तो ये सारे डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड डिसऑर्डर्स, कि इस वाले पीरियड में कौन कौन से डिसऑर्डर्स एनिमल्स को होते हैं। ठीक है जी। तो ट्रांजिशन पीरियड राइट ये सिर्फ और सिर्फ एबीएस कंपनी करेक्टर लाई है ट्रांजिशन राइट। ये और किसी भी कंपनी के पास रियल वर्ल्ड ट्रांजिशन राइट का करेक्टर नहीं है। मतलब इसकी जो डॉटर्स होंगी, मान लीजिए 3 या 3+ स्टार वाला कोई भी एबीएस का बुल्ला आप 3 जनरेशन तक लगाएंगे ना, 3 जनरेशन तक, तो उसके जो बच्चे होंगे ट्रांजिशन पीरियड डिसऑर्डर्स के लिए आपके पास रेजिस्टेंट होंगे। अगर आपके फार्म पे मान लीजिए 10 से 12% का इंसिडेंस है ट्रांजिशन पीरियड डिसऑर्डर्स का, चाहे वो मेस्टाइटिस है, चाहे वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, चाहे वो डिस्टोकिया है, चाहे वो मिल्क फीवर है, चाहे वो पायोमेट्रा है, चाहे वो मेट्राइटिस है, ये सारी की सारी कंडीशंस को बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड डिसऑर्डर्स। तो अगर 3 जनरेशन तक 3 या 3 स्टार से ज़्यादा का बुल आप लगाते हैं, तो ये कंपनी का क्लेम है कि आप 10 से 12% वाले इंसिडेंस को 1 से 2% तक अपने फार्म पे लेके जा सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन राइट की वैल्यू होती है। तो 3 या 3 स्टार से ज़्यादा। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको? इसमें कोई डाउट ट्रांजिशन राइट में? उसके बाद आती है प्रोडक्शन। ये आते हैं प्रोडक्शन के ट्रेड्स। ठीक है जी। अब जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने एग्जांपल दिया था कि 4 लोग बैठे हैं, चारों की अपनी अपनी डिमांड हो सकती है डेयरी फार्मिंग में। सर चाहते हैं कि मैं प्रोडक्शन पे काम करूं, मेरे को अभी 2 साल मैंने अब दूध बढ़ाना, मेरा दूध ही 25 लीटर पे एवरेज, मैं चाहता हूं मेरा दूध 35 लीटर पे जाए। तो सर इन फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि बुल सिलेक्शन में। सर चाहते हैं नहीं, ये सर है इनके पास भी एनिमल्स हैं, ये चाहते हैं कि नहीं मेरे फार्म पे दूध की दिक्कत नहीं है, दूध तो ठीक ठाक चला है, बट मेरे को चाहिए हेल्थ अच्छी हो और फर्टिलिटी अच्छी हो एनिमल्स की, वो कंसीव कर जाए। कंसीव बड़ा लेट करते हैं, दूध तो ठीक देते हैं, या उनमें मेस्टाइटिस हो जाती है। तो आप सर क्या करेंगे, आप प्रोडक्शन के ट्रेड्स को फोकस नहीं करेंगे, आप हेल्थ पे फोकस करेंगे। अब सर आए, सर के पास हो सकता है प्रोडक्शन भी ठीक है एनिमल्स की, हेल्थ और फर्टिलिटी के इश्यूज भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनमें काविंग में दिक्कत आ रही हो एनिमल्स में। जब वो काविंग करते हैं, जब सूआ पड़ता है, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं, या बच्चा आ तो गया पर 10 दिन के अंदर कई बार जो है देखा होगा आपने, मर जाता है बच्चा, 5-6 दिन में ही वो कई बार मोर्टेलिटी हो जाती है। उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ, कि बच्चा आया लेकिन 2-4 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में बच्चे मर गए। 10 बच्चे आए थे, 10 गाय सुई थी, उसमें से 3 या 4 बच्चे मर गए, उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। तो आप चाहते हैं कि मेरे फार्म पे ये दिक्कत ना हो, काविंग की दिक्कत ना हो, तो उसको हम फिर कैसे बुल सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इन ट्रेड्स को नहीं देखेंगे, फिर हम इस पे फोकस करेंगे कि ये ट्रेड्स कितने अच्छे हैं काविंग के,
इनको हम 1 बाय 1 भी आगे डिस्कस करेंगे। तो और उसके बाद आए सर आए, उन्होंने बोला कि नहीं मेरे ये तो सारे ट्रेट ठीक हैं, बट मेरे को चाहिए अपनी गाय में कन्फर्मेशन अच्छी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसका लेवा जो बने वो अच्छा होना चाहिए, लेवा अच्छा होना चाहिए, उसकी लातें मजबूत होनी चाहिए, वो चीज़ें चाहिए। तो आप फिर इन ट्रेड्स को नहीं देख के कन्फर्मेशन के ट्रेड्स को देखेंगे। हर साल में आपका आइडियली मैं अगर बताऊं तो 1 या 2 ब्रीडिंग गोल होने चाहिए। आपको अपने फार्म पे हर एक चीज़ एक बारी में इंप्रूव नहीं करनी है। आप अपने फार्म पे 1 या 2 ब्रीडिंग गोल लेके चलेंगे हर साल कि मेरे को इन 1-2 चीज़ों पे काम करने हैं। हो सकता है वो प्रोडक्शन पे काम करना है, अगले साल मेरे को हेल्थ पे काम करना है, उससे अगले साल मेरे को कार्विंग पे काम करना है। तो ऐसे धीरे 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 करके जेनेटिक्स इंप्रूव होती है। आप ये चाहेंगे कि नहीं 1 या 2 जनरेशन में मैं 0 से यहाँ पहुँच जाऊँ, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर एक बुल सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता आपको। कोई भी बुल परफेक्ट नहीं है। किसी भी बुल में सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई प्रोडक्शन में बहुत अच्छा हो, उसके कन्फर्मेशन के ट्रेड्स नहीं हो अच्छे। हो सकता है कोई हेल्थ और उसमें बहुत अच्छा बुल हो, लेकिन उसके प्रोडक्शन के ट्रेड्स ना उतने अच्छे हो। क्योंकि एक ऐसा होता है कि जब भी गोरे सिलेक्शन करते हैं, जब भी बाहर सिलेक्शन होती है, तो वो क्या करते हैं किसी एक पॉइंट किसी एक का मान लीजिए मिल्क पे वो काम कर रहे हैं, मिल्क के साथ जो है बाकी जीन्स को लिंक होता है। अगर आप मिल्क पे काम करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फैट उस कहीं ना कहीं फैट और मिल्क के जीन जो है ना आपस में कोरिलेटेड होते हैं। मिल्क पे आप काम कर रहे हैं, मिल्क वाले जीन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी बुल के लिए, तो उसके फैट वाले जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी एक बुल में सारे के सारे करेक्टर इंप्रूव नहीं होते, वो आपस में लिंक होते हैं। कोई पॉजिटिव लिंक होता है, कोई नेगेटिव लिंक होता है। तो इसलिए सारे के सारे जीन्स इंप्रूव एक बुल नहीं आपका कर सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका ब्रीडिंग गोल होना चाहिए कि मेरे को क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। मैं सारी चीजें एक बारी में इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा, मेरे को 1 बाय 1 करके एक करके अपने को आगे बढ़ाना है, और आगे स्टेप बाय स्टेप हमने आगे चलना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, अब एक आगे करो सर। हाँ, अब बाई टीपीआई पीछे कर दो। टीपीआई आपने देखा, ये है टीपीआई। ठीक है जी, इस बुल का है 2897। अब आगे कर दो। टीपीआई क्या चीज है? टीपीआई है टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि वो बुल जो है कितना अच्छा परफॉर्म करेगा अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसको बोलते हैं टीपीआई। तो इस टीपीआई को सिलेक्ट करने के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं। 46% प्रोडक्शन, वो कितना मिल्क और फैट दूध में आएगा, मिल्क कितना दे रहा है और उसमें कितना फैट आ रहा है, 46% उस पर। 28% हेल्थ, उसमें मेस्टाइटिस या थनैला तो नहीं हो रहा, वो कंसीव कितना जल्दी कर रहा है उस पर। और 26% आता है कन्फर्मेशन पे, उसके जो आगे बच्चे आए उसकी डॉटर्स कैसी आई, स्ट्रक्चर कैसा आया, हड पैरों से कैसा आया, लेवा कैसा बनाया। ये तीनों फैक्टर्स मिला के टीपीआई बनाते हैं। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा टीपीआई होगा मतलब उसके प्रोडक्शन के, उसके हेल्थ के और उसके कन्फर्मेशन के ट्रेड्स उतने ही अच्छे हैं जितना ज़्यादा टीपीआई। तो मोटा मोटा अगर आपको एक एक चीज़ किसी भी बुल की नहीं देखनी है, आप चाहते हैं कि मैं मोटा एक कोई क्राइटेरिया देख के सिलेक्शन कर लूँ किसी बुल की, तो जिसमें प्रोडक्शन भी कवर हो जाए, जिसमें हेल्थ भी कवर हो जाए, जिसमें आपकी स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशन भी कवर हो जाए, तो आप टीपीआई के बेस पे भी किसी बुल को, जैसे हमने नेक्स्ट बुल सिलेक्ट किया तो उसकी टीपीआई चेंज होगी, हो सकता है कंफर्मेशन उसमें 20-30% प्लस हो, वो हेल्थ प्लस हो, ऐसे ही कह रहे हो आप। टीपीआई जो है 100% कोई भी टीपीआई में बन रहा है ना, 44% हिस्सा प्रोडक्शन का है जी, 28 हेल्थ का है, 26 कन्फर्मेशन का, ये फिक्स रहेंगे, ये नहीं चेंज होंगे। 46% में प्रोडक्शन कितनी इंप्रूव हुई, वो 46% में इंप्रूव होगी, ये उतना ही फिक्स रहेगा। हेल्थ को कितना दिया है टीपीआई में कंसीडर किया है इतना, कन्फर्मेशन को इतना कंसीडर किया, ये फिक्स रहेंगे। पर वो बढ़ रहा है, वो इस पर्टिकुलर इसमें काम हो रहा है, ये फिक्स रहेगा इतना इतना में बजट। तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक किसी पैरामीटर के बेस पे बुल सेलेक्ट कर लूँ जिसमें प्रोडक्शन, हेल्थ, कन्फर्मेशन तीनों चीज़ें कवर हो जाएं, तो उसको बोलते हैं टीपीआई। ठीक है, तो ये 2800, 2900, 3000 टीपीआई के अलग अलग बुल्स हैं, 2200, 2300, 2400। तो उसके बेसिस पे जितनी अच्छी टीपीआई होगी मतलब उतने ये पैरामीटर्स उस बुल के अच्छे होंगे, जो वैल्यू टीपीआई की। हाँ, अब तो 3000, 3200, 3300 तक के टीपीआई के बुल भी आ रहे हैं। तो ये बेसिक थी अपनी हैमर की वो 28। हाँ, 28 कुछ है सर उसकी, बहुत बेसिक नहीं कह रहा, बहुत बेस्ट है। बहुत अच्छी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ 2800 2900 हाँ जी। टीपीआई तक का
3300 TPI जो मैं बोल रहा हूँ सर, वो अमेरिका या कनाडा में है बुल्स, पर इंडिया के सिनेरियो में हैमर वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट TPI के 2800 TPI के बुल। अरमाडा की टीपीआई कितनी है? अरमाडा की लेटेस्ट सर अभी सबसे ज़्यादा अरमाडा की है इस टाइम पे, हैमर से भी 2900 के आसपास पहुंच गया वो। ਜਿਹੜੀ टीपीआई ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ हर साल ही चेंज ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हर 6 महीने में सर जो CDCB है ना सर, वो बार बार उसके असेस करेगा डाटा, जितनी भी डॉटर्स उसकी अमेरिका में आएंगी, जितनी डॉटर्स आएंगी, वो असेस करता रहेगा उस डाटा को कितना अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, उसके बेसिस उसकी TPI भी चेंज होती रहेगी कि उसकी डॉटर्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसलिए हर 4 महीने या हर 6 महीने में किसी बुल की TPI चेंज होती रहती है। 25 वाली 2400 ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 24 वाली 2600 ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ बिल्कुल 27-2800 ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ, अब उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ਹੈ। 2800 टीपीआई ਵਾਲੇ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ 40 ਲੀਟਰ ਪਹਿਲਣਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2500 TPI वाला बुल आप लगाएं और मान लीजिए आपने एक 2500 वाला लगाया और एक 2900 वाला लगाया, तो ऐसा भी नहीं है कि 2900 वाला ही आपके फार्म पे फायदा